बागपत में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ौत में कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के पशुपेट के निकट हाईवे पर सुबह ये घटना हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे, जिसमें ये पूरा एक्सीडेंट कैद हो गया। और फतेहपुर में चोरी के आरोप में 3 लोगों के साथ में मारपीट की गई है और ग्रामीणों ने तीनों को मुर्गा बनाकर बुरी तरह से पीटा। थ्रेसर मशीन के पार्ट चोरी करने के आरोप में मारपीट की गई और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने तीनों चोरों को हिरासत में ले लिया है। घटना चांदपुर थाना क्षेत्र के अमोली कस्बे की है। ललितपुर में 6 साल की मासूम बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और रिश्ते में बच्चे के दादा पर ही गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना थाना पूरा कला क्षेत्र के उगरपुर की है, जहां पर आरोपी के बेटे की 1 साल पहले शादी हुई थी। बहू के पहले से एक बच्चा था। इसी वजह से प्रीतम ने रस्सी से गला घोंटकर 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरी मम्मी का देखिए, आज रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 6 साल का मासूम बच्चा है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल इसकी जांच की गई और वादी के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग जो है वो पंजीकृत किया गया। जो इसकी साइंटिफिक विवेचना जो है वो कराई गई और मात्र 4 घंटे के अंदर में जो हत्यारा था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। जौनपुर में घर से लापता बच्चे का शव तालाब से बरामद किया गया। 7 साल का बच्चा अरबाज 4 अक्टूबर से घर से लापता था। परिजनों ने पड़ोसी पर रंजिश की वजह से हत्या करने का आरोप लगाया। घटनास्थल से टाइप किया हुआ 2 पन्ने का पत्र भी बरामद किया गया, जिसमें बच्चे का अपहरण कर उसकी मां को अपने पास बुलाने के दबाव के साथ साथ पैसों के लेन देन के चलते हत्या का जिक्र किया गया है। घटना ख्वाजापुर गांव की है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस सभी पहलुओं में मामले की जांच कर रही है। पोखरे में बच्चे की बॉडी मिली और इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो मृतक हैं इनकी माताजी के द्वारा एक तहरीर दी गई है। उस संबंध में भी जिन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है उन्हें पुलिस द्वारा कस्टडी में लिया गया है और सारा का सारा जो भी घटनाक्रम है वो बिल्कुल पाक साफ तरीके से सामने लाया जाएगा। और मथुरा के थाना छाता के गांव नगला बिरजा में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें बड़े भाई और उसके लड़कों ने मिलकर छोटे भाई और बेटी और साथ ही बेटे पर लाठी डंडों और फरसे से हमला किया है। इस पूरे मामले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए CHC छाता में भर्ती कराया गया और बताया यह भी जा रहा है कि दीवार को लेकर विवाद हुआ था। आरोप के मुताबिक बड़ा भाई छोटे भाई के घर की तरफ दीवार बढ़ा रहा था और जब उसने मना कर दिया तो इसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेरे पापा को मारा मेरे चाचा ने और उनके बेटों ने बहुत तेज मारा। बस उनके घर में काम चल रहा था, वो दीवार हमारी तरफ लगा रहे थे। पापा ने बस इतना बोला कि दीवार को सही से लगा लो और इतने भी हमारे घर में घुस के मेरे पापा को मारा बहुत तेज। उन्होंने डंडों से, लोहे की लाठियों से। किन किन लोगों को लगी है? मेरे पापा के, मेरे और मेरे भाई के। और बागपत में एक प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। लड़की ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताया। दरअसल 1 साल पहले इस प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर शादी कर ली थी। तब से दोनों अपने घर वालों से छिपकर रह रहे थे, लेकिन सोमवार को जब जोड़ा अपने गांव पहुंचा तो आरोप है कि लड़की के परिजनों ने जान से मारने की धमकी दे डाली। मामला छपरोली के लूम्ब गाँव का है। दोनों से SP ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई गई। ये जी हमने 9 तारीख 6ठा महीना 2023 को लव मैरिज करी थी जी और जब से हम घर से निकल गए थे जी और इनके घर वाले जो है वो मारने की धमकी दे रहे। हमारा परिवार भी, माँ बाप और हम भी घर से बाहर निकल गए जब से ही जी और पंचायत कर करके ये बोल रहा है कि मारेंगे, कटेंगे, गोली मारेंगे, जो अभी मिलेंगे, छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। और मेरे भैया को जाकर पंजाब में काम करे वो फेरी का
वहीं जाकर 20-25 आदमी जाकर उसका सिर फाड़ी आई और मार पिटाई करी आई उसके साथ में, और बार बार धमकी दे रहा है जहाँ भी मिलेंगे वहीं मारा पिटा गया। कानपुर में महिला हेड कांस्टेबल से बलात्कार का मामला सामने आया। महिला हेड कांस्टेबल अयोध्या में तैनात है। करवा चौथ मनाने ससुराल आ रही थी और गांव के पास में सुनसान इलाके में आरोपी ने दबोचकर खेत में ले जाकर बलात्कार किया। विरोध करने के दौरान पीड़िता का दांत भी टूट गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी धर्मेंद्र उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया। अपने गांव बुधेड़ा सादे वस्त्रों में जा रही थी। रात का समय था। इनके गांव का ही रहने वाला एक कल्लू उर्फ धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति मिला, जिसने मौके का फायदा उठाकर इनके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर लोकल थाना पुलिस और एसीपी तत्काल मौके पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अभियुक्त को शीघ्र ही अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष इसे हाजिर करके रिमांड लिया गया और जेल भेजा गया है। भदोही में नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने बसवानपुर इलाके में रास्ते में पहले कार रुकवाई और फिर उन्हें गोली मार दी। प्रिंसिपल की हत्या के बाद में पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि प्रिंसिपल की हत्या क्यों की गई। नेशनल इंटर कॉलेज बीजेपी काशी प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री आशीष बघेल का है। और गाजियाबाद में कुछ लोगों ने एक फल दुकानदार की हत्या कर दी। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के आर्यनगर कॉलोनी की यह घटना है और बताया जा रहा है कि 2000 रुपए के विवाद को लेकर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने अपने साथी के साथ में मिलकर फल विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया और बताया जा रहा है कि इससे कुछ देर पहले ही पैसे को लेकर मारपीट हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने दखल देकर मामला शांत करा लिया। सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आज दिनांक 20/10/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के नाईपुरा क्षेत्र में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुशर्रफ नामक एक व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि गजेंद्र उर्फ गज्जू के द्वारा, जो कि नाईपुरा क्षेत्र का ही रहने वाला है, उक्त व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस द्वारा तत्काल तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पत्नी के चरित्र पर शक की वजह से पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। घटना बबेरू थाना क्षेत्र के आहार गांव की है। महिला 2 साल से मायके रहकर पति से तलाक का केस लड़ रही थी और कोर्ट में पेशी के बाद पति पत्नी को समझाने जंगल ले गया था और पत्नी को गोद में लिटाकर उसने पहले साड़ी से गला दबाया और उसके बाद में नेल कटर से 24 बार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेरहमी से हत्या का खुलासा हुआ है। सनकी पति ने गला दबाकर हत्या के बाद में नेल कटर से पत्नी के शरीर को गोद डाला। हापुड़ में एक महिला अभिभावक ने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से मारपीट कर दी। महिला स्कूल में बच्चे को डांटने से नाराज थी और स्कूल पहुंची महिला की पहले तो टीचरों के साथ में कहासुनी हो गई और उसके बाद में महिला ने वाइस प्रिंसिपल से मारपीट भी की और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के एक निजी स्कूल का है। वो सारी मनगढ़ंत कहानी है और ये षड्यंत्र के तहत मेरा नाम लिखवाया गया, राजनीतिक द्वेष के कारण मेरा नाम लिखवाया गया है। अगर मान लो मैं दोषी हूं तो सबसे पहले उसमें प्रतापगढ़ में 24 साल के एक लड़के का शव खेत में पड़ा मिला। घटना कोतवाली देहात इलाके की है। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक अजय कल रात से घर पे नहीं था और कुछ दिन पहले ही अजय मुंबई से घर लौटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों द्वारा जो शव था उसको अपने खेत से उठा के अपने घर पे ले जाया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त की जा रही है। इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें मेरे द्वारा गठित की गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट
परिजनों की तहरीर और जो जांच से जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शाहजहांपुर में कई दिन से लापता महिला का शव खेत में पड़ा मिला। महिला 9 अक्टूबर को घर से दवाई लेने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी और शव के पास से मिले सामान के आधार पर महिला के बेटे ने शव की शिनाख्त की है। मामला थाना जलालाबाद के बिलहरा गांव का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा में दरोगा जी को शराब देने से मना करना कैंटीन संचालक को भारी पड़ गया। अब आरोप यह है कि दरोगा और सिपाही ने कैंटीन संचालक के साथ में मारपीट की थी, जिससे कैंटीन संचालक के कान में गंभीर चोट आ गई। इतना ही नहीं, कैंटीन में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को भी दरोगा जी अपने साथ ले गए। मामला रिफाइनरी थाना इलाके का है। आरोप यह है कि आरोपी दरोगा विपिन तोमर का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी दरोगा जी का चाय की दुकान पर सामान लेते हुए पैसे न देने के विवाद का वीडियो वायरल हुआ था। लेने देने की बात थी चल रही साहब, मैंने पहले तेरे पास 2 बार फोन किया, फिर भी तू लेके नहीं आया। अच्छा, आपके सामने ऐसे कह रहे थे? हाँ जी, कह रहे थे कि पहले फोन किया फिर तू लेके नहीं आया। अच्छा, हाँ ठीक। फिर मैंने इनके हाथ जोड़े में, बाबूजी अब कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करेगा। यहाँ भीड़ भाड़ थी थोड़ी सी ग्राहक की, इसमें थोड़ा सा बिजी सा नहीं आ पाया आपके पास। कौशाम्बी में संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों ने पत्नी पर खाने में जहर देकर मारने का आरोप लगाया। घटना कड़ाधाम थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री नगर की है। मृतक के भाई के मुताबिक भाई और भाभी के बीच में झगड़ा हुआ था और भाभी ने भाई को खाने में जहर दे दिया। घटना के बाद से भाभी घर छोड़कर फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे भाई भाभी में कल रात में झगड़ा हुआ, जिसमें से मेरी भाभी मेरे भाई के खाने में जहर देकर फरार हो गई। जब हम लेके उनको अपने भैया को हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। उनको पहले देवीगंज सरकारी हॉस्पिटल से रिफ़र हुआ मंजनपुर से रिफ़र हुआ हमारा इलाहाबाद, आधे रास्ते में मौत हो गई। बागपत में किसान यूनियन इंडिया के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और टोल कर्मियों के साथ में मारपीट और बदसलूकी की। बैरियर हटाकर बिना टोल दिए कई गाड़ियों को टोल से निकाल दिया गया। मामला बलेनी टोल टैक्स का है, जहां पर पूरी घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हो गए। किसान बागपत के बली गांव में किसान सम्मेलन से वापस लौट रहे थे और टोल मैनेजर का कहना है कि टोल से पिछले 1 साल से किसान नेताओं को बिना टोल दिए ही निकाला जाता है, मगर किसान नेताओं ने टोल कर्मियों के साथ में मारपीट बदसलूकी की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और बागपत किसान यूनियन कार्यकर्ताओं पर बिना टोल टैक्स दिए गाड़ी निकालने का आरोप है और बैरियर हटाकर जबरन टोल से आधा दर्जन गाड़ी भी निकाली गई।